वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जब तक ये व्लॉग मेरा लाइव जाएगा रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो चुका होगा। सो आप सबको रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे आज सैटरडे है, वैसे तो मैंने सोचा था संडे को जब इंडिया में सेलिब्रेट होगा तभी मैं सेलिब्रेट करूँगी, पर सडनली मैंने यहाँ का पंचांग चेक किया तो मुझे पता चला कि जो रक्षाबंधन का मुहूर्त है वो सैटरडे इवनिंग के लिए है, कुछ 4 आवर्स का। तो वी थॉट कि जब पूजा करनी है और फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है तो मुहूर्त पे ही क्यों नहीं। सो फिर सारा हमने प्लान चेंज किया, जल्दी जल्दी जो भी स्पेशल फूड कुक करना था मुझे वो मैंने किया। साल का जो ये टाइम है ये काफ़ी फेस्टिव वाइब देता है। जुलाई अगस्त के बाद सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं, सो अपने आप ही वो पॉजिटिव वाइब्स और वो फेस्टिव वाली फीलिंग आने लग जाती है। आई थिंक रक्षाबंधन के बाद ही सारे फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं। सो ये टाइम पे, ये फेस्टिवल पे मैं अपने घर को बहुत मिस करती हूँ। मुझे 3 साल हो गए घर गए हुए, बिकॉज ऑफ कोविड हम प्लान नहीं कर पाए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है लाइफ। बट जब भी फेस्टिवल आते हैं मूड अपने आप कुछ टाइम के लिए डल हो ही जाता है। आई विश मैं घर जा पाती और जो अब मैं फ़ोन से अपने ब्रदर्स को विश करूँगी, मैं वहाँ जाके उनके साथ साथ बैठ कर के वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करती। आई रियली मिस देम, बट खैर लाइफ है, यहाँ से ही सही हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, विश कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो वही सही। जो यहाँ के टेम्पल्स हैं वहाँ पे फेस्टिवल काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट होता है। कोई भी फेस्टिवल हो, नवरात्र हो, दिवाली हो, कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, वो काफ़ी रौनक आपको दिखेगी जो इंडिया में फेस्टिवल के टाइम पे होती है। सो टोरंटो में जब हम थे बिफोर कोविड, वी यूज्ड टू मेक श्योर कि हम ज़रूर जाएं। और यहाँ पे तो जब से हम आए हैं कोविड की वजह से सब चीज़ें बंद हो गई हैं, मंदिर भी बंद थे, बट अभी कुछ टाइम से रीओपन हुए हैं। सो हम देखते हैं कि कल अगर हम मंदिर जा पाए, भीड़ कम हुई और वहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं तो वील ट्राई टू गो। काफ़ी टाइम हो गया हमें मंदिर गए हुए, हम ऑलमोस्ट आई गेस 1.5 साल के बाद ही जाएंगे। थोड़ी देर पहले मैंने भगवान जी को राखी बांधी और अब मीशी को राखी बांधी। हम दोनों को, मुझे और दर्शन को, वो मेरी सिस्टर इन लॉ की राखी बांधी है। सो वो हम उससे बंधवाएंगे और उसके बाद करेंगे डिनर के बाद करना है इंडिया कॉल। देखते हैं कौन कौन फ्री है। मेरी सिस्टर इन लॉ से मुझे बात करनी है और दर्शन भी बात करेंगे अपनी सिस्टर से। उसके बाद मैं अपने कज़न से बात करूँगी। मेरे काफ़ी सारे ब्रदर्स हैं, कज़न्स हैं। सो देखती हूँ कौन कौन फ्री है, अदरवाइज फिर सबसे कल मॉर्निंग में ही बात होगी। और ये हो गई मेरी पूजा की थाली रेडी। कुछ इस तरीके से मैंने भगवान जी को राखी बांधी। और भगवान को राखी बांधने के बाद ये पार्टनर्स इन क्राइम भी रेडी हो गए राखी बंधवाने के लिए। फेस्टिवल से ज़्यादा इंटरेस्ट इन्हें और वेट मीठा खाने के लिए था। चेहरा देख सकते हैं आप दोनों का, कितनी खुश खुश हैं। वेरी गुड मीठी। और ये बंधवा ली हम दोनों ने राखी। मुझे एक्चुअली लूम्बा नहीं मिला तो जो भी अवेलेबल था मैंने वो ले लिया। ये डोरी ही ली मैंने। बेस्ट डैडी एवर। अब बस डिनर करना है, डिनर करना बच गया है। जो आज का स्पेशल मेन्यू है वो इन दोनों की चॉइस का है, छोले भटूरे, तो वो रेडी होने वाले हैं हम। और ये हो गया हमारा डिनर रेडी, छोले भटूरे, सैलड एंड रायता। वैसे तो मैंने दही बड़े प्लान किए थे, बट वो सडन चेंज जो हमने किया उसकी वजह से मैं दाल सोक नहीं कर पाई, तो दैट्स ओके। दही बड़े ना सही, रायता ही सही। ये भी काफ़ी पसंद से खाते हैं दोनों। आज यहाँ पे है संडे और ये मैं कल का व्लॉग ही कंटिन्यू कर रही हूँ। आज हमारा सुबह से प्लान था कि हम मंदिर जाएंगे, बट बिकॉज़ ऑफ हेवी रेनफॉल वार्निंग हम नहीं जा पाए। हमने कई बार बाहर जाके चेक भी किया कि अगर बारिश थोड़ी कम हो जाती है तो हम जाएं,
बट वो कंटिन्यूसली ही हो रही थी। और ऐसा नहीं है बारिश में नहीं निकल सकते, बट जब वार्निंग इश्यू होती है तो वी अवॉइड गोइंग आउट। काफ़ी ज़्यादा कुछ दिखा रहा है कि बारिश होगी। सो बाहर का कुछ मैं आपको दिखाती हूँ आज कैसा डल डे है। शाम के बज रहे हैं 5 और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लेट हो गया है। कुछ 8 साढ़े 8 बजे इतना डल हो जाता है, वैसा सा कुछ वेदर है। सडनली वेदर बहुत ठंडा हो गया है। जो पिछली वीक हीट वार्निंग इशू हुई थी, इतना गर्म था, और इस वीक इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है कि मैंने थोड़ी देर के लिए घर में हीटिंग ऑन करी है। पूरा दिन बारिश हो रही है, ऑफ कोर्स थोड़ा वेदर चेंज होगा ही। अब चलते हैं अंदर। काफ़ी ठंडा लग रहा है मुझे बाहर, और ऐसे वेदर में चाय पीना तो बनता है। यूजुअली आई डोंट टेक इवनिंग टी। मैंने काफ़ी टाइम से स्किप कर दी है, बहुत गर्मी भी हो रही थी, बट आज मेरा बहुत मन कर रहा है अदरक वाली चाय बनाने का। तो जल्दी जल्दी से चाय बनाती हूँ मैं। एंड लुक व्हाट आई फाउंड, दीज आर फ्रोज़न वेज स्प्रिंग रोल्स। ये मेरे फ्रीज़र में पड़े थे और मुझे याद ही नहीं था। मीशी वॉज फीलिंग हंगरी, सो मैंने सोचा मैं उसे ये बना के देती हूँ। ये ब्रांड का मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, सो आई एम नॉट श्योर ये कैसे होंगे। इनको फ्राई कर सकते हैं, वैसे तो इन पे लिखा रहता है। एक बार मैंने किसी और ब्रांड का ट्राई किया था, तो बेक या आप एयर फ्राई कर सकते हैं, बट इस ब्रांड में इस पैक पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आप इनको बेक कर सकते हैं या फिर एयर फ्राई कर सकते हैं। सो मुझे फ्राई ही करने पड़ेंगे। और ओपन करने पे ये अंदर से कुछ ऐसे 10 के 2 सेट्स थे, जिसमें जो चिली सॉस लिखी हुई थी इसकी, वो भी दी हुई है। ये भी फ्रोज़न ही है, सो ये मुझे थॉ करने पड़ेंगे। सो जी, यहाँ पे बन गए हमारे गरम गरम वेज स्प्रिंग रोल। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी इनको फ्राई करने पे, और जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ मुझे फिर से बड़ी क्रेविंग हो रही है इन्हें खाने की। काफ़ी अच्छा टेस्ट था इनका। स्प्रिंग रोल वॉज अ बिग हिट। काफ़ी अच्छे थे, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा था उसका, और जैसे फ्रेश वंस टेस्ट करते हैं बिल्कुल वैसे से ही लग रहे थे। ये हम कॉस्को से भी पहले लेके आए हैं, बट वो दूसरे ब्रांड का था। कॉस्को के जो प्रोडक्ट्स होते हैं यूजुअली दे आर नोन फॉर क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस, बट फॉर सम रीज़न वी डिडंट लाइक देम। कुछ स्मेल सी थी जो मुझे नहीं अच्छी लगी, मेरा पूरा पैक मुझे थ्रो करना पड़ा। सो हम इंडियन ग्रॉसरी स्टोर गए थे, वहाँ मुझे ये दिखे तो वी थॉट कि आई शुड ट्राई देम। काफ़ी दिन से इनफैक्ट मैं लेके आई थी, एंड सडनली मुझे याद आया कि मेरे फ्रीज़र में पड़ा है, काफ़ी अच्छा था। सो ये मेरी ग्रॉसरी लिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। जब भी हम नेक्स्ट टाइम इंडियन ग्रॉसरी स्टोर जाना होगा, सो विल बाय देम। और अब करते हैं इंजॉय अपनी चाय। इवनिंग मंचिंग के बाद यहाँ पे हो रही है कुछ टाइम पास एक्टिविटी। ये मीशी का राखी गिफ्ट है, जिसे वो अभी ओपन करके बैठी है। इसमें इस तरीके के ग्लिटरी एंड कुछ प्लेन मोज़ैक थे, स्टिकी मोज़ैक, जिसे वो स्टिक कर रही है बोर्ड पे। नंबर्स वगैरह दिए हुए थे, कुछ 4-5 इस तरीके की पिक्चर्स थे जिस पे स्टिक करना है उसे। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, ये मुझे करने नहीं दे रही थी। और जो ये एक्टिविटी है इसे स्टिकी मोज़ैक बोलते हैं, इस बॉक्स पे ऐसा लिखा हुआ था। सो ये मैडम उसमें बिज़ी हैं। और ऐसा सा है कुछ बाहर का नज़ारा इस टाइम। रात के 8:30 बज रहे थे और बारिश और विंड दोनों ही अपनी चरम सीमा पे थे। ऐसे वेदर को देखकर मुझे बस एक ही बात याद आ रही थी कि मुस्कुराइए, आप एल्बर्टा में हैं, क्योंकि एल्बर्टा में स्नो और विंटर्स कभी भी आ सकते हैं, इनफैक्ट समर्स में भी। आज जो ये बारिश हमारे शहर में हो रही है, हमारी जो नेबर सिटी थी कैलगरी, वहाँ पे हेल स्टॉर्म आया था काफ़ी ज़्यादा, और वेदर वहाँ भी काफ़ी ख़राब रहा। आज तो पूरा दिन घर पे बैठे बैठे ही निकल गया। वॉक के लिए भी हम नहीं जा पाए, पूरा दिन बारिश हो रही थी और वेदर बाहर काफ़ी ठंडा है।
एक बहुत अच्छी चीज़ कल मैंने करी, मैंने अपने सारे आउटडोर प्लांट्स को अंदर कर दिया था। अगर मैं मिस कर देती तो ये डेड हो जाती, तो इट्स गुड कि ये अंदर है एंड सेफ़ है। यहाँ पे तुलसी प्लांट बहुत मुश्किल से मिलता है, सो मेरा वो भी लगा हुआ था जो मैंने बाहर रखा था, और रात को कल मैंने अंदर कर दिया, सो दैट वाज अ गुड थिंग। हमने सोचा था हम बहुत जल्दी आज वाइंड अप कर देंगे, बट टीवी पे मूवी आ रही थी शेरशाह और हम वो देखने बैठ गए। टाइम का बिल्कुल आइडिया नहीं लगा, बस अभी मूवी फिनिश हुई है और मैंने टाइम देखा 12:30 हो रहा है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं करते हैं एंड। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ गिव दैट बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। शैल सी यू नेक्स्ट वीक। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारी केयर करें, and stay happy and stay healthy. Bye.